किसी जंगल में एक गरीब अरूशी चिड़िया रहा करती थी। एक दिन जंगल में खाने की तलाश कर रही थी। अरे बाप रे बाप, आज कितनी गर्मी है। मुझे तो प्यास भी लग रही है। पहले मैं नदी से पानी पी लूं, फिर खाना ढूंढने जाऊंगी। अरूशी चिड़िया नदी से पानी ढूंढने जाती है। तभी उसकी नज़र नदी पर गिरे सोने की हार की तरफ जाती है। अरे ये हार तो सोने का लग रहा है। इतना कीमती हार इस नदी पर कैसे आया? ऐसा लगता है कि किसी परिंदे के पानी पीते वक्त यहाँ पर गिर गया होगा। मैं परिंदों के घर जाकर पता करूंगी कि ये सोने का हार किसका है, फिर उसे दे दूंगी। अरूशी चिड़िया सबसे पहले वो हार लेकर कालू कौवा के घर पर जाती है। कालू भैया और कालू भैया, जल्दी बाहर आओ, मुझे कुछ पूछना है। क्या बात है अरूशी चिड़िया? कालू भैया, क्या ये सोने का हार आपकी बीवी का है? ये मुझे नदी किनारे मिला है। नहीं नहीं अरूशी बहन, मेरी बीवी के पास इतना कीमती हार नहीं है। वैसे भी वो 2 दिनों से अपनी माँ के घर गई हुई है। ठीक है कालू भैया, मैं ये हार लेकर तोते भैया के पास जाती हूँ। शायद ये सोने का हार उसकी बीवी का हो। फिर अरूशी चिड़िया वो हार लेकर तोते के पास चली जाती है। तोते जी, ये हार मुझे नदी के पास से मिला है और ये हार सोने का है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं अरूशी चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? अरूशी चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ। क्या पता ये हार कबूतर की बीवी का हो। ठीक है तोते जी, मैं ये हार लेकर कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर अरूशी चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। अरूशी चिड़िया, सब ठीक तो है ना? तुम आज सुबह सुबह मेरे घोंसले में आई हो, कुछ परेशानी है क्या? कबूतर जी, सब कुछ ठीक है। वैसे कबूतर जी, तुम्हारी बीवी दिखाई नहीं दे रही है, ये कहाँ है? क्या बताऊं अरूशी चिड़िया, कल रात मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। कबूतर भाई, ये सोने का हार मुझे नदी किनारे मिला है। क्या ये सोने का हार तुम्हारी बीवी का है? अरूशी चिड़िया, ये सोने का हार मेरी बीवी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरी बीवी से इसीलिए हुआ था कि मेरी बीवी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार दिला दूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बीवी को सोने का हार दिला सकूं। बस उसी वजह से वो मुझसे नाराज होकर अपने मायके चली गई है। कबूतर जी, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। ये हार जिस किसी परिंदे का भी है, मैं उसे ये हार लुटा दूं। उसके बाद मैं और तुम तुम्हारी बीवी के मायके चलेंगे और तुम्हारी बीवी को वापस ले आएंगे। अरूशी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह हार जिस किसी परिंदे का भी है, तुम उसे जल्दी से लुटा दो। उसके बाद हम दोनों मेरी बीवी को लेने जाएंगे। और फिर अरूशी चिड़िया सोने का हार लेकर बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, ये सोने का हार मुझे नदी किनारे मिला है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं अरूशी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? मुझे लगता है ये हार किसी अमीर पक्षी का है। पर बुलबुल बहन, हमारे जंगल में तो कोई अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? चलो अरूशी बहन, मैं रानी कवि के पास जाती हूँ। बस वही रह गई है, इससे भी अभी एक बार पूछ लेती हूँ। क्या सोने का हार उनका तो नहीं है? फिर ये कहकर अरूशी चिड़िया रानी कवि के पास चली जाती है। रानी कवि और मानू कौवा, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो। सुबह तो कब की हो गई है। चलो अब उठ जाओ तुम दोनों। अरूशी चिड़िया, मैं और रानी तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैंने और रानी ने खाना खा लिया है और खाना खाकर बहुत जोर से नींद आती है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को सोने दो। रानी कवि उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है?
सोने का हार का नाम सुनकर रानी कव्वी और मानू कौवा झट से उठ जाते हैं। हाँ हाँ अरुषि चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। इस सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें ये हार कहाँ से मिला है? रानी कवि, मुझे ये सोने का हार नदी के पास से मिला है। ये हार सचमुच तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ अरुषि चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने का हार मेरी शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था। ये सोने का हार तो बहुत महंगा लगता है। ये हार मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ और आगे से तुम उसे संभाल के रखना। फिर अरुषि चिड़िया यह सोने का हार रानी कव्वी को देकर चली जाती है। रानी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंजूस माँ ने इतना महंगा सोने का हार तुम्हें दिया होगा। जरूर तुम झूठ बोल रही हो। मानू जी, मेरी बेचारी गरीब माँ इतना महंगा हार कहाँ से देगी? मैंने तो अरुषि चिड़िया से झूठ बोला कि ये हार मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। रानी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? जब तुम अरुषि चिड़िया से कह रही थी कि ये सोने का हार तुम्हारा है, तो जब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम सच कह रही हो। ये सोने का हार तुम्हारा ही है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार आज मुझे मिल गया है। मैं जल्दी से उसे रख लेती हूँ। दूसरी तरफ जंगल के उल्लू महाराज और उल्लू रानी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जो सोने का हार अरुषि चिड़िया को मिला था ये असल में उल्लू रानी का होता है, जो कल रात को ही चोरी हो गया था। उल्लू जी, मेरा हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरे सोने का हार चोरी कर लिया है। ये हार मेरे पूर्वजों का है। आप कुछ भी करें, ये हार मुझे वापस ला कर दें। रानी जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका सोने का हार जिस किसी ने भी चोरी किया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। उल्लू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सोने का हार किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लें, फिर शायद मेरा हार मिल जाए। चील सैनिक को जाओ, जंगल में एक एक पक्षी के घोंसले की तलाशी लो और पता करो कि किसने रानी का सोने का हार चोरी किया है। जो हुक्म महाराज, हम अभी जाते हैं और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेते हैं। इतना कहकर वो चील सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। कल रात को मैंने उल्लू रानी का हार कितनी मुश्किल से चोरी किया था। न जाने वो सोने का हार कहाँ गिर गया है। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उल्लू रानी का हार कल रात को एक कौवा ने चोरी किया था, जो कि इसके पंजों से नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ चील सैनिक कबूतर के घोंसले में आते हैं और घोंसले की तलाशी लेने लगते हैं। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने उल्लू रानी का हार चोरी नहीं किया। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वो चील सैनिक तोते के घोंसले में आते हैं। तोते के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन चील सैनिक को वहाँ भी सोने का हार नहीं मिलता। इसलिए वह अरुषि चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। चील सैनिक को अरुषि चिड़िया के घोंसले में भी उल्लू रानी का हार नहीं मिलता। इसलिए वो मानू कौवा और रानी कव्वी के घर चले जाते हैं। चील सैनिक जैसे ही मानू कौवा और रानी कव्वी के घोंसले में आते हैं, तो रानी कव्वी के पास उल्लू रानी का हार देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, तो उल्लू रानी का हार मानू कौवा और रानी कव्वी ने चुराया है। चलो मानू कौवा और रानी कव्वी, तुम उल्लू महाराज के पास चलो। अरे ऐसे कैसे हम उल्लू महाराज के पास जाएं? ये हार मेरा है, ये कोई उल्लू महारानी का हार नहीं है। फिर वो चील सैनिक मानू कौवा और रानी कव्वी को पकड़कर उल्लू महाराज के पास ले जाते हैं। उल्लू रानी को अपना सोने का हार मिल जाता है। उल्लू महाराज मानू कौवा और रानी कव्वी को पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। ना तुम अरुषि चिड़िया से झूठ बोलकर ये सोने का हार ना लिया होता और ना हम इस पिंजरे में कैद हुए होते।